कभी सोचा है कि एक बटन दबाते ही कंप्यूटर कैसे जिंदा हो जाता है, या बस एक क्लिक करते ही पूरी दुनिया की जानकारी हमारी आंखों के सामने कैसे आ जाती है? ये कोई जादू नहीं है। आज हम इसी के पीछे का पूरा साइंस समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है कि आखिर इस स्क्रीन के पीछे चल क्या रहा है। पर यकीन मानिए, इसका जवाब बहुत ही सीधा और सिंपल है। जी हाँ, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है ना, वो बस 3 सिंपल स्टेप्स में बटी हुई है। इनपुट मतलब जब हम कंप्यूटर को कोई जानकारी देते हैं, प्रोसेसिंग जहां कंप्यूटर उस पर अपना दिमाग लगाता है, और आउटपुट जहां हमें हमारा रिजल्ट मिलता है। आइए इन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है इनपुट से। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटर से बात करने का हमारा तरीका है। हमारा हर एक क्लिक, कीबोर्ड पर दबाया गया हर अक्षर कंप्यूटर के लिए एक कमांड है, एक निर्देश है। मतलब जब हम कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हैं, माउस से कहीं क्लिक करते हैं या माइक में कुछ बोलते हैं, तो हम असल में कंप्यूटर को कच्चा डेटा या जानकारी दे रहे होते हैं। और बस इसी प्रोसेस को इनपुट कहा जाता है। और ये सारा काम करने में हमारी मदद करते हैं इनपुट डिवाइस, जैसे कि एक स्कैनर जो किसी भी कागज को डिजिटल बना देता है, या फिर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक। ये सब डिवाइस कंप्यूटर की आंखें और कान की तरह है, जो बाहर की दुनिया से जानकारी अंदर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इनपुट तो हो गया, कंप्यूटर के अंदर डेटा पहुंच गया। पर अब क्या होता है? यहीं से तो असली खेल शुरू होता है, प्रोसेसिंग का। और इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है, वो है कंप्यूटर का दिमाग, यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही वो पावर हाउस है जो सारे मुश्किल से मुश्किल काम करता है और सारे फैसले लेता है। पता है, सीपीयू एक बहुत ही तेज शेफ की तरह काम करता है। ये हमसे इनपुट लेता है, मतलब सारी सामग्री लेता है, फिर उसे अपनी समझ से प्रोसेस करता है और आखिर में एक शानदार आउटपुट, यानी एक बेहतरीन डिश तैयार कर देता है। और प्रोसेसिंग के इस सारे काम के बाद हमें मिलता है हमारा फाइनल रिजल्ट, जिसे हम कहते हैं आउटपुट। मतलब सीपीयू ने जो भी काम किया, जो भी नतीजा निकाला, वो अब हमारे सामने आता है। ये हमारी स्क्रीन पर दिखने वाला कोई वीडियो हो सकता है, स्पीकर से बजता हुआ गाना हो सकता है, या प्रिंटर से निकला हुआ कोई पेज। जैसे कि एक इंकजेट प्रिंटर को ही ले लीजिए। ये सीपीयू से मिली डिजिटल जानकारी को कागज पर स्याही से उतार देता है। ये एक ऐसा आउटपुट है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। लेकिन एक मिनट, एक सवाल मन में आता है, ये जो इनपुट लिया और आउटपुट दिया, इसके बीच में ये सारा डेटा जाता कहाँ है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है मेमोरी की। इसे ऐसे समझिए, रैम जो है वो एक व्हाइट बोर्ड की तरह है। जब तक काम चल रहा है, चीजें उस पर लिखी हैं। जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, व्हाइट बोर्ड साफ। दूसरी तरफ हार्ड डिस्क एक किताब की तरह है, जहां जानकारी हमेशा के लिए लिख दी जाती है। तो देखा, पूरी कहानी का सार बस इतना सा है। इनपुट लो, उसे प्रोसेस करो और आउटपुट दे दो। यही वो सिंपल सा साइकिल है जिस पर दुनिया का हर डिजिटल डिवाइस काम करता है, चाहे वो हमारी जेब में रखा फोन हो या नासा का कोई सुपर कंप्यूटर। और अब आखिर में एक सवाल भविष्य के बारे में। जरा सोचिए, आज हमारे डिवाइस में तापमान, आवाज और मूवमेंट को पहचानने वाले सेंसर लगे हैं। जब कंप्यूटर हमारी दुनिया से सीधे सीधे इनपुट लेने लगेगा, बिना हमारे कुछ किए, तो तकनीक और हमारी जिंदगी के बीच की ये जो लकीर है, वो कितनी धुंधली हो जाएगी। है ना सोचने वाली बात?